लास्ट हमने प्रोजेक्टाइल कंप्लीट किया था, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है बेटे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वो किसके अंदर मूव करेगा, सर्कल के अंदर मूव करेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए से बी के ऊपर गया, ए से बी के ऊपर गया, तो बेटे यहाँ पर देखो, ये ध्यान से समझना, ये यहाँ से ये एंगल चेंज हुआ, यहाँ से ये एंगल चेंज हुआ, आइज का एंगल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो गई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से ये एंगल यहाँ पर ये कितना एंगल, थीटा एंगल, इसको क्या कहते हैं बेटे, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा। क्लियर हुआ बेटे। आपने क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल किसके इक्वल होगा, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होता है। एंगल कितना, थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क लेंथ ऑफ आर्क कितनी, ए बी, रेडियस कितना, लेट, ये आर रेडियस है। क्लियर। ए बी क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से। थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। तो बेटे यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्या यूनिट होगी, रेडियन। बेटे एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल किस में लिया जाता है, रेडियन, ठीक है। यूनिट किस में होगी, रेडियन में। डायमेंशन, ये होता है डायमेंशनलेस। क्या होता है ये, डायमेंशन, डायमेंशनल लेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हम कह सकते हैं M0 L0 T0, M0 L0 T0। बेटे क्लियर हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके थोड़ा बहुत आया समझ में, ठीक है। फिर यूनिट हमने फाइंड की, डायमेंशन फाइंड आउट की। फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और बेटे डायरेक्शन, वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हमें बतानी होती है, डायरेक्शन बतानी होगी। क्योंकि जब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी होती है तो देखो, डायरेक्शन के लिए हम क्या रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करने वाले हम, राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्ट सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये यूज कैसे करना है, सपोज ऑब्जेक्ट ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले रूल समझना, रूल ये कहता है कि हम अपनी उंगलियों को उस तरफ कर्व करेंगे जिस तरफ एरो का साइन है। ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे रखें, ये किधर जा रही है, एरो ऊपर जा रही है। अगर आप नीचे रखोगे तो हम ये इधर जिधर उंगलियां मुड़ेंगी
उधर आपकी एरो होनी चाहिए। और थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। तो यहाँ पर अप्लाई किया आपने, ये डायरेक्शन कैसी आई? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसी डायरेक्शन रहेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होगी बेटे? ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर बेटे क्लॉकवाइज है, ये देखो क्लॉकवाइज, ये उंगलियां किधर आनी चाहिए? ये हमने सेंटर से इस तरह से एडजस्ट किया, ठीक है। अब एरो किधर है? डाउन में है, तो ये डाउन में, और हम किधर जा रहा है? इनवर्ड। तो क्लॉकवाइज में ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? इनवर्ड डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटे? इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटे? इसको नोट करो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ बेटे, हो गया नोट? बेटे यहाँ पर दो चीजें और हैं। 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। 360 डिग्री को कितना बोलते हैं हम? 2 पाई रेडियन बोलेंगे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। 180 डिग्री कितने के इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होगा। इस तरह से 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा थीटा है, इसकी दो यूनिट बनेंगी, एक रेडियन और एक डिग्री। हमारी एसआई यूनिट कौन सी होगी? रेडियन में लेंगे। मोस्टली जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वो किस में दिए मिलेंगे आपको? रेडियन में। पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। पाई रेडियन दिया, इसका मतलब कितना है? 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन दिया कितना? 360 डिग्री, ठीक है। कर लिया आपने नोट? बेटे इसके अंदर एक चीज और थी, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन देते थे। ये कौन से वेक्टर होते थे? एक्सियल वेक्टर। ध्यान है? कौन सा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर। क्लियर हो गया? ओके बेटे, इसको आप नोट करो। नोट कर लिया आपने? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अब। ये क्या थे हमारे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारा टॉपिक कौन सा होगा बेटे? एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था? थीटा से रिप्रेजेंट किया था। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। वही फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी कितनी कैसे होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर बेटे? यहां से ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यूनिट, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाओ। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बनानी हमें। एंगल मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सपोज dt को अगर हम 1 पुट कर दें, dt को 1 पुट किया तो इसको हम क्या कहेंगे? dt को 1 पुट करते हैं, ओमेगा कितना होगा? d थीटा बाई 1। तो एंगुलर वेलोसिटी इज, यहां से क्या लिख सकते हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर
velocity is angle made, angular velocity is angle made per second। एक सेकंड में जितना एंगल बनता है, एक सेकंड में जितना एंगल बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगल मेड पर सेकंड इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसके बाद हमें इसकी यूनिट बनानी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से डायरेक्शन किससे दी जाएगी? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन हम देंगे। ओके, यूनिट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट देखो रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। ऊपर रेडियन डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन किससे दी जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी, रेडियन की तो डायमेंशन होती ही नहीं है भाई, तो m0 l0 t-1 इज डायमेंशन। m0 l0 t-1 क्या हो जाएगी? ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर भाई? करो एक बार इसको नोट, स्क्रीनशॉट लिया लो बेटे। कर लिया बेटे? एक चीज और देखो इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करनी है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो देखो x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था? थीटा इज इक्वल टू x बाई टी आया था लास्ट में। ठीक है, सॉरी, थीटा बाई r। तो x इज इक्वल टू r इंटू थीटा लिख सकते हैं हम इसको। x इज इक्वल टू r इंटू थीटा। डिफ्रेंसिएशन कर दिया दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने डिफ्रेंसिएशन किया। बेटे जब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी। dx बाई डी टी इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी। dx बाई डी टी ये वेलोसिटी होती है, इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा? यहां से कंक्लूजन निकलेगा लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी। r मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? कर लिया नोट? ओके, जल्दी लिखोगे इसको। नेक्स्ट बेटे इसको कर दें डिलीट। ओके, देखो इसके थोड़े कंसेप्ट को क्लियर करना। ये जो हमारा कंसेप्ट आया है इसको क्लियर करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा था भाई? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आया? r ओमेगा के इक्वल आया। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का ये रिलेशनशिप आया, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। क्लियर है? ये आ गया बेटी। यहाँ पर हमें जो करना है, क्या ये सर्कुलर मोशन के लिए है?
only for circular motion. This is not only for circular motion. ये केवल सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है, ये लीनियर मोशन में भी हो सकता है। ये सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है, ये किसके लिए भी हो सकता है? लीनियर मोशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है बेटे, इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास R है, यहां से हम देखते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, और ये वेलोसिटी कौन सी है? परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये वेलोसिटी कौन सी है हमारी? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हम कहीं भी इसको ले लें, कहीं भी ले लें भाई इसको, ठीक है, हमेशा ये कितना एंगल बनाएगी रेडियस के साथ? 90। यहाँ पर लिया, ये कितना एंगल बना रही है? 90। यहाँ पर लेंगे, ये फिर से सर्कल के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये आपने क्लास 10th की मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, हमेशा कितना एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री। और ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर टू आर। तो हमारा जो ये फार्मूला है ना, ओमेगा, ये किसके इक्वल आएगा? v परपेंडिकुलर बाई आर। ओमेगा किसके इक्वल आएगा? v परपेंडिकुलर बाई आर के इक्वल आएगा। देखो बेटे, अभी हमने क्या किया था? अभी मैंने ये बताया था कि जो भी हमारे एंगुलर वेलोसिटी होगी वो जरूरी नहीं सर्कुलर मोशन के लिए, जरूरी नहीं है वो सर्कुलर मोशन के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये है एग्जांपल, हम यहाँ पर हैं, कोई पैसेंजर ये इधर जा रहा है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर हमसे पूछे एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है? परपेंडिकुलर है, और रेडियस कितना है? आर डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? सपोज वो यहाँ पर कितनी स्पीड से जा रहा था? 4 स्पीड से जा रहा था, 4 मीटर की स्पीड से। सॉरी, ये डिस्टेंस कितना? 4, और ये कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी होगी 5/4, 1.25। कितनी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी भाई? 5/4। क्लियर है? बट अब देखो सेकंड इसके अंदर, सेकंड इसके अंदर देखिए, हम ये लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ, तो यहाँ से एंगल चेंज हुआ या नहीं हुआ? सपोज ये कितना एंगल बनाया? 37। और बेटे आपको पता है cos 37 कितना होता है? 4/5। ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। तो यहाँ पर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, तो बेटे ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तरह से रेडियस, और ये वाली वेलोसिटी हमें लेनी पड़ेगी। ये इधर कितनी है? 5 है, इधर 5 है, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना होगा? 37। भाई ये 90 हो जाएगा, ये 37, ये 53, ये 90, तो ये कितना बचेगा? 37 बचेगा। ये 37, इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 cos 37। अब हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी? अब हमारी एंगुलर वेलोसिटी आएगी भाई 5 इंटू cos 37। cos 37 बोलो भाई, cos 37 की वैल्यू 4/5 पुट करेंगे, cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये हमारा कितना होगा? 5 होगा। 4/5 डिवाइडेड बाई 5, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी? 4/5
रेडियन पर सेकेंड। यूनिट लगाना मत भूलना भाई, 4/5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हुआ? आया थोड़ा बहुत समझ में? ये 4 है, जब 37 डिग्री करेंगे ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये है भाई। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर भी हो सकती है? लीनियर मोशन में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी कुछ अलग थी। यहाँ से कैलकुलेट करें, ओमेगा बाई आर आएगा, ठीक है। ओमेगा कितना? परपेंडिकुलर वेलोसिटी 5/4, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा भाई वेलोसिटी परपेंडिकुलर, एंगल के परपेंडिकुलर ये बनेगा, एंगुलर परपेंडिकुलर ये बना 5 से 5, 4/5। तो लास्ट कंक्लूजन जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो सर्कुलर मोशन में नहीं आएगी, वो किस में भी हो सकती है? वो लीनियर मोशन में भी हो सकती है। लीनियर मोशन के लिए क्वेश्चन ये बनता है, लीनियर मोशन के लिए क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी? यस होगी। ये हमने एक न्यूमेरिकल से इसको सोल्व कर दिया। वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये डिस्टेंस, ये इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल ली। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था? स्ट्रेट पाथ में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। क्लियर हुआ? करो बेटे इसको नोट। ओके बेटे, कर लिया होगा आपने नोट? आ गया समझ में? तो एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में नहीं, लीनियर मोशन में भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है भाई, देखो, number of rotations completed in 1 second. Number of rotations completed in 1 second. Suppose कोई एथलीट है, वो यहाँ A से 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है? 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये 20 क्या हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी? 20 क्या हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी? अब हमारे घर में आपको पता है 50 हर्ट्ज की लाइट आती है, ठीक है। जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। उसका मीनिंग क्या है कि वो 1 सेकंड में मैक्सिमम मिनिमम, ये एक फ्रीक्वेंसी, ये 50 टाइम्स वो कम ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उसको क्या कहेंगे हम? फ्रीक्वेंसी कहेंगे बेटे। सॉरी बेटे एक बार, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। ये न्यू, अकेला ये तो वेलोसिटी होगा, और ये न्यू आपकी बुक में साइन दे रखा है, ये आप बना सकते हो। ये क्या है? न्यू। इस तरह से बना सकते हो। दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटे? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। 20 रिवॉल्यूशंस 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1/20 होंगी या नहीं होंगी? तो 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितनी कंप्लीट करेगा? सॉरी स्टूडेंट्स, 20 रिवॉल्यूशंस 1 सेकंड, तो 1 रिवॉल्यूशन
कितनी देर में पूरा करेगा 1/20। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1/20 टाइम पीरियड कितना होगा इसका 1/20। और यहाँ से 20 क्या थी, 20 हमारी फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ से एक रिलेशन भी बनता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। यूनिट टाइम पीरियड की बताने की जरूरत नहीं है, क्या, सेकंड। टाइम हमेशा किस में मेजर होगा बेटे, सेकंड में मेजर होगा। क्लियर हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी रोटेशन कंप्लीट हुई। सपोज एक सेकंड में कोई एथलीट इस ग्राउंड के 20 रिवॉल्यूशन करता है, एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20। अगर कोई 40 करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 40। एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट करेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, न्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, तो 20 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा था 1 सेकंड, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा 1/20। तो 1/20 इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। इसका टाइम पीरियड कितना आया 1/20। यूनिट क्या होगी सेकंड। तो 20 क्या थी हमारी फ्रीक्वेंसी, तो हम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू लिख सकते हैं, वही हमने लिखा है। क्लियर, आगे समझ में करो बेटे, इसको स्क्रीनशॉट लिया। और बेटे अब लास्ट हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू, एक मिनट बेटे, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना, ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां से ये यहां से यहां आया, कितना टाइम लगा, t टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, t टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। t टाइम में एक रिवॉल्यूशन जब बेटे कंप्लीट किया तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसमें, 2 पाई हुई या नहीं हुई, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को क्या लिखते हैं हम 2 पाई, हमने डिस्कस किया था अभी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू, क्योंकि बेटे यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/t। और 1/t किसके इक्वल होता है, 1/t इज इक्वल टू न्यू के इक्वल, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। तो एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। इसके अंदर बेटे आपको जो न्यूमेरिकल्स में आता है, जैसे हमें दे दिया एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी इज सॉरी फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी इज 300 रोटेशंस पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएच रोटेशन पर आवर।
ध्यान से, आरपीएस रोटेशन पर मिनट, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएस रोटेशन पर सेकंड, आरपीएच रोटेशन पर आवर। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, ये लिख लो, आरपीएस रोटेशन पर सेकंड, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएच रोटेशन पर आवर। तो फ्रीक्वेंसी दे दी बेटे आरपीएम, कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू न्यू, 2 इंटू पाई इंटू न्यू। एक सेकंड में होती है ना भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो पर सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये तो मिनट में है, तो सेकंड में, एक मिनट में कितनी सेकंड है, 60, ये 60, ये 50, ठीक है, तो ये 100 पाई। इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आई बेटे, 100 पाई आई। क्लियर हुआ। अब अर्थ की आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है अराउंड द एक्सिस, अराउंड द एक्सिस निकालनी है भाई, ध्यान रखना, एक्सिस के चारों तरफ भाई कितना घूमती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी 1 रिवॉल्यूशन करती है पर डे, 1 रिवॉल्यूशन पर डे, एक दिन में 1 रिवॉल्यूशन करती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 बाई टाइम कितना, 24 इंटू 60 इंटू 60। टाइम किस में रखना है, हमें सेकंड में रखना है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, 212 कैलकुलेट करेंगे, इसमें थोड़ी 12 साथ पाई बाई 432, 43200। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस कितनी होती है, सिंपल फार्मूला है भाई, एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला बनाया, 2 पाई इंटू न्यू बना दिया। 2 पाई न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुई, तो अर्थ तो एक रिवॉल्यूशन एक दिन में कर रही है, तो एक सेकंड में कितनी करेगी, 1/24 इंटू 60 इंटू 60, सेकंड में बना लिया, ये सेकंड यहाँ पर पुट कर दी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, पाई बाई 43200। और यूनिट लगाना मत भूलना बेटे, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गया बेटे, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये हमारा टॉपिक था। टुमारो वी विल गोइंग टू स्टार्ट एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटे तब तक अपने न्यूमेरिकल्स करो, रिवाइज करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे आप बताया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। हाँ बेटे हो गया नोट। देखिए यहाँ पर 2 चीजें और हैं, 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। 360 डिग्री को कितना बोलते हैं हम, 2 पाई रेडियन बोलेंगे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। 180 डिग्री कितने के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होगा। इस तरह से 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा थीटा है इसकी 2 यूनिट बनेंगी, एक रेडियन और एक डिग्री। हमारी एसआई यूनिट कौन सी होगी, रेडियन में लेंगे। मोस्टली जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे ना
वो किस में दिए मिलेंगे आपको, रेडियन में। पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन दिया इसका मतलब कितना है 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन दिया कितना 360 डिग्री। ठीक है, कर लिया आपने नोट। बेटे इसके अंदर एक चीज और थी, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन देते थे, ये कौन से वेक्टर होते थे, एक्सियल वेक्टर। ध्यान है, कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर। क्लियर हो गया, ओके बेटे इसको आप नोट करो, नोट कर लिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अब, ये क्या थी हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारा टॉपिक कौन सा होगा बेटे, एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा से रिप्रेजेंट किया था। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, वही फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी कितनी कैसे होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर बेटे, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यूनिट, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाओ। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बनानी हमें, एंगल मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सपोज dt को अगर हम 1 पुट कर दें, dt को 1 पुट किया तो इसको हम क्या कहेंगे, dt को 1 पुट करते हैं, ओमेगा कितना होगा d थीटा बाई 1। तो एंगुलर वेलोसिटी इज, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर velocity is angle made, angular velocity is angle made per second। एक सेकंड में जितना एंगल बनता है, एक सेकंड में जितना एंगल बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगल मेड पर सेकंड इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसके बाद हमें इसकी यूनिट बनानी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से डायरेक्शन किससे दी जाएगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन हम देंगे। ओके, यूनिट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट देखो रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ऊपर रेडियन डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन किससे दी जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, रेडियन की तो डायमेंशन होती ही नहीं है भाई, तो m0 l0 t-1 इज डायमेंशन। m0 l0 t-1 क्या हो जाएगी, हमारी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर भाई, करो एक बार इसको नोट, स्क्रीनशॉट लिया लो बेटे।